मानक जी, अगर यहाँ पे सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं करते तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी होती, क्योंकि वो डाइसी सीन हो जाता। एक ही साल पहले पूरी की पूरी कैबिनेट मंत्रिमंडल को बदला गया है। उसके अलावा अगर देखिए 2014 से अगर आप देखें तो 2016 के अंदर आनंदीबेन पटेल को बदला गया, विजय रूपानी को लाया गया, उसके बाद फिर भूपेंद्र पटेल को लाया गया। तो उनको ये दिखाना है कि एक स्टेबल मुख्यमंत्री यहाँ पे हमारे पास रहेगा, तो उनके लिए कंपल्सन है कि मुख्यमंत्री का नाम उनके द्वारा घोषित किया जाए, बीजेपी के द्वारा। नंबर दो कि अमित शाह ने ये कहा कि तीसरी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, लेकिन हालांकि दो तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाना चाहिए। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में हर एक विधानसभा सीट के जो जितने भी मतदाता है वो मिनिमम 2.25 लाख से 3 लाख है। उससे ज्यादा कहीं पे भी कोई भी 182 सीट में मतदाता नहीं है। अगर यहाँ पे गुजरात की जो ट्रेडिशन रही है तो 1980 में एक बार 70% वोटिंग हुआ है और दूसरा 70% वोटिंग हुआ है 2012 के अंदर। और पैटर्न जो गुजरात की रही है वोटिंग की, तो वो 64 से तो 68% के बीच के अंदर वोटिंग हर चुनाव में होता है। अगर 68% के आसपास अगर वोटिंग होता है, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूं, तो 1,80,000 वोट हुए। अगर 3 पार्टी आ रही है तो उसको 65 से 68,000 वोट एक उम्मीदवार को, मतलब एक कैंडिडेट को जीतने के लिए चाहिए। तो मुझे ये नहीं दिख रहा है आने वाली जो 2 पार्टी है उसके पास, जैसे कि आप हुई या ओवैसी, जो 68,000 वोट ला सके वैसा एक भी कैंडिडेट उनके पास मुझे अभी नहीं दिख रहा है, जिस तरह से उनके कैंडिडेट्स को बिछाया गया है। रही बात, जैसे ये वारिस जी ने एक बात बताई कि भाई हमारे पार्षद आए, सूरत के अंदर इनके भी पार्षद आए, पर एक विधानसभा की सीट के लिए कितने पार्षद चाहिए? तो 7 पार्षद आपको चाहिए विधानसभा की सीट के अंदर इर्द गिर्द के अंदर। अगर 7 पार्षद की पैनल बनती है आपकी तो विधानसभा की सीट वो आसानी से निकल जाती है। सिंपल सैफोलॉजी का गणित है, ये मेरा गणित नहीं है, ये सैफोलॉजी का गणित है। और यहाँ बैठे हुए सभी राजकीय नेता है तो सबको समझ में आएगा कि ये सैफोलॉजी के अंदर ये गणित को आपको अनुसरना पड़ेगा, चाहे कितना भी हो। नंबर 2 कि कारपेट बॉम्बार्डिंग की तरह कारपेट बॉम्बार्डिंग कैंपेन शुरू होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, जिसके अंदर ये कारपेट बॉम्बार्डिंग कैंपेन सबसे पहले आप पार्टी ने गुजरात में शुरू किया और सोशल मीडिया से लगा के एक हवा बना कि आम आदमी पार्टी आ रही है, वो बड़े पैमाने पे वो एक माहौल बना। एआईएमके के बाद अगर बात की जाए तो वो गुजरात की जियोग्राफी को अगर देखें, मानक जी आप गुजरात की जियोग्राफी को, अब मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा कि गुजरात की जो जियोग्राफी है उसमें मुस्लिम बहुतल इलाके के बगल में दलित बहुतल इलाका रहते हैं। तो मुस्लिम और दलित के बीच में पहले से ही गुजरात के अंदर एक या तो कम्युनल सेंसिटिव एरिया है, तो वहां पे दोनों के बीच में चाहे कितनी भी खाई हो लेकिन रिश्ते रोटी व्यवहार के रिश्ते रहते हैं। कोरोना काल में भी वो हमने देखा है। तो ये ओवैसी की जो पार्टी है वो दलित मुस्लिम भाई भाई के तौर पे आने की कोशिश कर रही है, वो जियोग्राफिकल तौर पे। और ये आप जो है वो उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इसीलिए पेट की बात कर रही है, वो गरीब तबके की बात कर रही है कि ताकि जहां पे उनके कार्यकर्ता ना हो, धर्म की बात ना हो आए और ये मुद्दा यहाँ पे चले। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कितने भी खराब हालत हो, लेकिन कांग्रेस की 30% के 33 और 30% की वोट बैंक बाकायदा रही है खराब हालत के अंदर, तो वो कार्यकर्ता को हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज ये रही कि ये चीज को देखते हुए, क्योंकि डेंट अगर आप लगा रही है तो बीजेपी को शहरी इलाकों में डेंट लग रहा है, रूरल एरिया के अंदर डेंट नहीं लग रहा है अभी आपसे। तो इसीलिए अमित शाह ने ये पूरे अपने कार्यकर्ताओं को गियर अप करने के लिए कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टी है, तीसरी पार्टी नहीं है। क्योंकि अगर अर्बन एरियाज के अंदर उनके कार्यकर्ता गियर अप नहीं होते हैं तो उनको डेंट लग सकता है। क्योंकि पिछली बार जो 99 सीट पे जो सीमित हुए उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी का काफी रहा था और कारपेट कैंपेन बॉम्बार्डिंग जो कांग्रेस ने किया था उसका फायदा हुआ था।